दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का नारा था आपकी बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन इस चुनाव में वो केवल 240 सीटें जीत सकी और ये सरकार जो बनी वो एनडीए की बनी। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो उत्तर प्रदेश से लगा और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो इस चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश से 75 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन वो केवल 33 सीटों पर आकर के सिमट गई। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में जहां उसके पास 62 सीटें थीं, लगभग आधी सीटें उसकी रह गई। नरेंद्र मोदी उस समय योगी आदित्यनाथ के सामने घुटनों के बल थे। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों का आंदोलन चल रहा था और यह आंदोलन कोई उत्तर प्रदेश का नहीं था, यह आंदोलन नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात में उठा था। दरअसल रूपाला जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने राजपूतों को लेकर के एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। उस पर राजपूतों ने विरोध करते हुए ये मांग की कि रूपाला को हटाया जाए, यानी प्रत्याशी पद से हटाया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। और उसके बाद क्षत्रियों का आंदोलन राजस्थान में पहुंचा और वहां से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आ गया। उत्तर प्रदेश में बड़ी सभाएं ठाकुरों की हो रही थी और ये ऐलान किया जा रहा था कि मोदी तेरी खैर नहीं और योगी जैसे बैर नहीं। यानी उत्तर प्रदेश के ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का मन बना लिया था। यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहना पड़ा कि वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हां, ये जरूर है कि वो उस ठाकुरों के आंदोलन में थोड़े नम्र नजर आ रहे थे। जहां चुनाव के समय तो छोड़ दीजिए, और भी समय पर कोई दूसरा सभाएं नहीं कर सकता, धारा 144 लगाकर के खत्म कर दिया जाता है। वहां चुनाव के बीचों बीच अगर ये सभाएं हो रही थीं तो इनको लेकर के शक गहरा रहा था और यह शक योगी आदित्यनाथ पर जा रहा था। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं जो लोगों के गले नहीं उतरने वाला है। अधिकांश लोगों को और तमाम चुनाव विश्लेषक ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें जीत सकी है उसका कारण नरेंद्र मोदी है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में रसातल तक जा चुकी है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, CSDS का सर्वे भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद के लिए हुए सर्वे में 36% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया और मोदी का सिर्फ 32% लोगों ने। इस उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण खुद योगी आदित्यनाथ हैं। यानी उनकी वजह से ये सीटें मिली हैं और अगर योगी आदित्यनाथ फैक्टर नहीं होता तो ये सीटें और भी नीचे चली जाती। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो भीतरघात की राजनीति है, ये उसका नतीजा है, ये उसका नैरेटिव है कि योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी की मदद नहीं की। एक और पॉलिटिकल गॉसिप है कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन शाम को योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तो क्या नरेंद्र मोदी नाराज हैं?
और अगर नाराज हैं तो फिर ये भी अटकलें हैं कि अमित शाह के साथ जो अदावत है नंबर 2 की योगी आदित्यनाथ के साथ, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर के जो लड़ाई है, वो लड़ाई में क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी गंवा देंगे? क्या उन्हें हटा दिया जाएगा? क्या हो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी ये चाह लेंगे तो खैर भारतीय जनता पार्टी में तो कौन क्या कर सकता है। हालांकि इस वक्त वो जरूर एनडीए की सरकार चला रहे हैं, वो दबाव में होंगे टीडीपी और जेडीयू के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कोई दबाव नहीं होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? एनडीए की बैठक में योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा दिख रहा था बेहद बुझा हुआ, और उसकी वजह एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में यह जरूर चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन यही वो राज्य है जहां पर कांशीराम का एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था, यानी जिसे हम सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, उसका एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में। और जब खुलेआम हिंदुत्व की राजनीति हो रही है और नरेंद्र मोदी का जो पूरा गुजरात का मॉडल चल रहा है, उसमें दलितों और पिछड़ों की राजनीति एक नई करवट लेकर के सामने आती है। अखिलेश यादव की अच्छी सोशल इंजीनियरिंग और राहुल गांधी का संविधान उठाना, सामाजिक न्याय आरक्षण को बढ़ाने की बात करना, जातिगत जनगणना की बात करना, उसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बेहद कमजोर किया। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा योगी आदित्यनाथ की वजह से पहुंचता है। अब जो खबर आ रही है कि नाराजगी है नरेंद्र मोदी में, तो वो नाराजगी क्या गुल खिलाएगी? दरअसल जब योगी आदित्यनाथ ने रिव्यू मीटिंग की, उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और ये माना जाता है कि ये दोनों ही लोग अमित शाह के आदमी हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के मार्फत योगी आदित्यनाथ के पर कतरना चाहते हैं, उनका कद छोटा करना चाहते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और इसकी जगह पर, उनकी जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली हो, जैसे भजनलाल शर्मा है, या जैसे दूसरे और पर्ची मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मोहन यादव किस्म के लोग? तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कमजोर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? और उसमें सबसे ज्यादा जो डर है योगी आदित्यनाथ से, वो डर अमित शाह को है, इसलिए अमित शाह उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की शख्सियत है। योगी आदित्यनाथ की आप आलोचना कर सकते हैं, खास करके उनकी जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जो शैली है, बुलडोजर जो शैली है, उसको कतई लोकतंत्र में और संवैधानिक राष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी को लेकर के एक समाज में, जो बीजेपी का समर्थक जो समाज है, वो प्रभावित है। अब ये तो लोगों की अपनी मानसिकता है, और मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र को नहीं उस तरह से पसंद करते हैं, जो ऐसे समाज हैं जो वर्चस्व को पसंद करते हैं, जो अपने सामाजिक प्रभाव को पसंद करते हैं, उन्हें वो शैली पसंद आ रही। और इसके अलावा कुछ दलितों में भी, कुछ अति पिछड़े समाज में भी योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लोकप्रियता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई संभाल सकता है आज की तारीख में, तो योगी आदित्यनाथ है। हाँ, ये जरूर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2017 की जीत थी, उसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन वो तो डिप्टी सीएम होकर के रह गए, उनका कद छोटा हो गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ गए, ये बात बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की तरह ही। इसीलिए
योगी आदित्यनाथ के कद को छोटा करने का खेल चल रहा है। और आज ये देखने में आया कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े कद्दावर नेताओं से मुलाकात की। खुद अमित शाह से जाकर के मिले, नितिन गडकरी से मिले, राजनाथ सिंह से मिले। पॉलिटिकल गॉसिप ये है, जो चौराहों पर जो चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। अब अंदरूनी खेल क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं जिस रहस्योद्घाटन की बात कर रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए और पूर्वांचल की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में दे दी जाए, तो मुख्यमंत्री पद से भी नहीं हटाना है और कद भी छोटा कर देना है। ये भी एक स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी की हो सकती है। बाकी 2 और राज्य, हरित प्रांत और जो उत्तर प्रदेश है वो, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर बुंदेलखंड की भी मांग उठेगी। तो फिर देखना यह है कि नरेंद्र मोदी अगर योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, और योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि आरएसएस का बरदहस्त है उनके ऊपर, अब इसमें कामयाब कौन होता है? योगी की कुर्सी जाती है या नरेंद्र मोदी नरम पड़ते हैं और अपनी सरकार वो, माने जो उनका धुरी है, जो उनका केंद्र है वो दिल्ली हो और उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के ही हाथों में रहे। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पॉलिटिकल गॉसिप निराधार नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर होता है। और वही जरूर है जो आज मजबूर करता है योगी आदित्यनाथ को कि वो अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं। ये देखना है कि आगे क्या होता है, बीजेपी के भीतर के अंतर्विरोध किस तरह से सामने आते हैं।